साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस सीरीज का दूसरा वीडियो लेके हाजिर हो गया हूँ और ये जो पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बीपीएससी 1.0 टीआरई 1.0 का 9-10 क्लास में जो उर्दू का सवालनामा पूछा गया था 80 सवालात, उसको लेकर मैं हाजिर हो चुका हूँ। तो दोस्तों, बिला ताखिर हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज को। यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो जरूर देखें। और PYQ से बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं, इसी वजह से आपके प्रीवियस ईयर के सवालात आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये 9-10 क्लास के लिए जो उर्दू में बीपीएससी 1.0 में जो पूछा गया था वो लेकर के मैं हाजिर हो चुका हूँ। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। और इससे पहले कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, देखते हैं बिला ताखिर आज का पहला सवाल। जो पहला सवाल पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, आपके स्क्रीन पर यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 41 से 120 तक सवाल दिए गए हैं। हर सवाल के नीचे 5 मुतबादिल ABCD जवाब दिए गए हैं। आपको सही जवाब की निशानदेही करनी है। तो 41 नंबर में जो सवाल पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, है ना। तो इसमें क्या को क्या कहेंगे, तो क्या को क्या कहेंगे दोस्तों, ये इस्तिफाम है, हुरूफ इस्तिफाम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और अगला सवाल 42 नंबर में हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 80 सवालात को देखना है। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे। दर्द मन्नत कस दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता है? सिफत मौसूफ, फ़ाल मफ़ऊल, तजाद, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अच्छा और बुरा ये देख रहे हैं आप, एक दूसरे की क्या है, जिद है, यानी उल्टा है। तो जो एक दूसरे की जिद होता है उसे क्या कहते हैं, तजाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बिल्कुल तफसील के साथ देखने की कोशिश करेंगे। एक एक सवाल को जो बिल्कुल तफसील के साथ बयान किया जा सकता है उसको हम लोग देखेंगे और ये करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। 43 नंबर में सबक याद करो, इसमें फेल याद करो क्या है ना। तो सबक याद करो में देखिए यहाँ पे कह रहा है याद करो, फेले माजी है, फेले हाल है या फेले अम्र है, हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, याद करो हम लोग कह रहे हैं किसी को सबक याद करने के लिए कह रहे हैं, यानी हुक्म दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जिससे किसी हुक्म या आदेश का पता चलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे फेले अम्र कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि क्या हुआ, सबक याद करो, पानी लेके आओ, ये सब ऑर्डर दे रहे हैं ना। तो जब ऑर्डर या हुक्म दिया जाएगा तो वो फेले अम्र हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर में। 44 नंबर में क्या है कि बसते हैं तेरे साए में सब शेख हो ब्रह्मन, साए के क्या माने हैं। तो इसमें से 2-3 सवाल आपका बन सकता है। यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। मिश्किन पन्हा किसी सही का अक्ष, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पन्हा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाले अब एक सवाल यहाँ से क्या बनेगा कि बसते हैं तेरे साए में सब शेख हो ब्रह्मन, तुझी से तो है देरो हड़म का। इस तरह ये पूरा शेर है। ये किनका शेर है, ये बहुत बार पूछा गया है कि ये शेर किनका है। तो ये जो शेर है ये ख्वाजा मीर दर्द का है। अगर आपको पूछ ले कि ये शेर किनका है तो ख्वाजा मीर दर्द का है। मीर दर्द कौन है, जो 1721 में पैदा हुए थे। 1721 में ये दिल्ली में पैदा हुए थे और 1785 में जो है इनका इंतकाल दिल्ली में ही हुआ था। अच्छा, अगर एक सवाल और यहाँ से पूछता है कि मीर तकी मीर के हम असर शायर कौन है, तो मीर तकी मीर के जो हम असर शायर हैं वो मीर दर्द हैं, क्योंकि 1721 में मीर दर्द पैदा हुए थे और 1722 में जो है मीर तकी मीर पैदा हुए थे। मीर तकी मीर 1722 में अकबराबाद में पैदा हुए थे और 1810 में उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। तो ये आप याद रखें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये शेर पूछ ले, बसते हैं तेरे साए में सब शेख हो ब्रह्मन, तो ये मीर दर्द का शेर है। ठीक है। तो 2-3 सवाल इस सवाल के जरिए हम लोगों ने हल कर लिया है। अगला सवाल देखिए 45 नंबर में आपके स्क्रीन पर, गर्मी से मुझ तरब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तरशी, लफो नस्र या मुबालगा। तो देखिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, क्या कह रहा है शायर कि गर्मी से मुझ तरब था जमाना जमीन पर, यानी इतनी गर्मी थी कि जो भी दाना जमीन पर गिरता था वो भुन जाता था, है ना। तो अब बताइए
ऐसी गर्मी कभी हुई है क्या जमीन पर कि जो भी दाना गिरेगा वो भुन जाएगा? ऐसा हुआ है? तो ये यहाँ पे क्या मालूम हो रहा है कि बात को जो है बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। तो ऐसा शेर जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए उसे क्या कहेंगे? मुबालगा कहेंगे, यानी मुबालगा आड़ाई किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा और राइट आंसर इनका हो जाएगा 45 का सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 46 नंबर में क्या है? उबैद क्या है ना? ये उबैद पूछ लिया है। तो उबैद क्या है दोस्तों? तो इसमें जमा है, इसमें तस्गीर है या इसमें मुआरफा है? तो उबैद जो है क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा इसमें जमा भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये और अब्द की जमा है उबैद, अब्द की जमा है उबैद, यानी इसका अगर वाहिद पूछ लेगा तो अब्द होता है ना। और इसमें तस्गीर भी है, बिल्कुल सही है। इसमें तस्गीर किसको कहते हैं? जिससे किसी चीज की छोटाई का पता चलता है ना, कि वो चीज छोटा है या बड़ा है। और इसका जो है इसमें तस्गीर का जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर, तो वही इसमें मुसग्गर से बना है इसमें तस्गीर, है ना, दोनों एक ही चीज है। और उसके बाद उबैद जो है इसमें मुआरफा भी है, किसी खास नाम, किसी का नाम भी उबैद होता है ना। इसीलिए ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? हस्ब बाला में से एक से जायद, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बीपीएससी इसी तरह घुमाता है सवालों को डी और ई ऑप्शन दे करके, इसीलिए आपको हर तरह से तैयारी करनी चाहिए। अगला सवाल 47 नंबर में, 47 नंबर में क्या है? लश्करे कुस व ताजदार था वह, लश्करे कुस व ताजदार था वह, दुश्मने कुस व शहरयार था वह, कस कुस में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ये शेर दिया गया है और इसमें सिर्फ आप देख रहे हैं कि क्या है? जेरो जबर और पेश का जिसमें फर्क आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तजनीश मुहर्रफ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जबर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उसके बाद पेश दिया हुआ है, तो जिसमें एराब का फर्क आ जाए, है ना, तो वो तजनीश मुहर्रफ कहलाएगा। दो लफ्ज ऐसा सेम जिसमें एराब का सिर्फ फर्क आए, है ना, जैसे कि यहाँ दोनों लफ्ज है और इसमें जबर और इसमें पेश का फर्क आया है, अगर कहीं कहीं जेर का भी फर्क आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे? और दोनों लफ्ज क्या है? लगभग जो है सेम लग रहा है, मतलब एक ही तरह का लग रहा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तजनीस मुहर्रफ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं तजनीस मुहर्रफ आप समझ गए होंगे। 48 नंबर में लफ्ज अफजल क्या है? तो लफ्ज अफजल जो है ये क्या है? इसमें नकरा है, मौसूफ है, इसमें तफसील है, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो लफ्ज अफजल जो है दोस्तों ये क्या है? इसमें तफसील है। देखिए इसमें तफसील जो है अरबी ग्रामर का जो है ये पूछ लिया गया है। देखिए अरबी ग्रामर जो होता है उससे भी एक सवाल बीपीएससी टीआरई 1 के 9-10 का जो उर्दू पेपर था उसमें पूछ लिया गया था। तो अब बीपीएससी कहाँ से सवाल पूछ रहा है आप देख सकते हैं, और कवायद से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि कवायद के सवाल आपको अच्छे से करके जाना है। अगला सवाल जो 49 नंबर में है, नज्म के लघवी माने क्या है? नज्म जिसको इंग्लिश में हम लोग पोएम कहते हैं और हिंदी में कविता कहा जाता है, तो इनके जो लघवी माने हैं वो क्या है? लड़ी पिरोना, आगे बढ़ना, या शायरी करना, या हस्ब बाला में से एक से जायद, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो नज्म के जो लघवी माने हैं दोस्तों वो क्या है? लड़ी पिरोना के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि नज्म के जो लघवी माने हैं वो लड़ी पिरोना होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल दाना जकी खिर्दमंद। 4 फर्जंद की मिसरा सानी में 4 सनतें तरतीब से बयान हुई है, बताइए कौन सी सनत है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है कि 4 जो सनतें हैं वो तरतीब से बयान हुई है। जो तरतीब से बयान होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लफो नस्र मुरत्तब, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। लफो नस्र मुरत्तब इनका सही राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात ये बताइए कि अगर तरतीब से बयान ना हो, अगर कह दे कि तरतीब से बयान ना हो, तब जो है जो अगर तरतीब से बयान नहीं होगा तो वो आपका लफो नस्र गैर मुरत्तब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि तरतीब से बयान हो, इसीलिए ये हो जाएगा लफो नस्र मुरत्तब। ये शेर भी आप लोग याद कर लें, बार बार पूछा जाता है कि ये शेर में कौन सी सनत है। खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल दाना जकी खिर्दमंद। तो इस शेर में लफो नस्र मुरत्तब का इस्तेमाल हुआ है। हर एग्जाम में लगभग लफो नस्र मुरत्तब से एक सवाल पूछ लिया जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, मकाबर क्या है? कब्र की जमा है,
कब्र की जमूल जमा है या जमा मकबरा की है। तो मकाबर जो है दोस्तों वो क्या है, जमा है मकबरा की, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मकबरा की जो जमा होती है वो मकाबिर होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 52 नंबर में, बहीरा क्या है। देखिए बहीरा के माने होते झील, है ना, बहीरा के माने झील होते हैं। तो बहीरा क्या है, बहर की जमा है, इसमें तफसील है या बहर की तफसीर है। तो बहीरा जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बहर की तस्गीर। बहीरा क्या है, बहर की तस्गीर है। 53 नंबर में देख लीजिए, हर साख है सगुफा कारी, समरा है कलम का हमद बारी। शेर का मौजू क्या है, हर साख है सगुफा कारी, समरा है कलम का हमद बारी। शेर का मौजू क्या है, साख की तारीफ, हमद या नात। हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हमद, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हर साख है सगुफा कारी, समरा है कलम का हमद बारी। इस शेर में ही कह दिया है कि ये हमद बारी है, तो बिल्कुल भी इस सवाल को तो गलत नहीं करना चाहिए आप लोगों को। ये हमद ही होगा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। अगला सवाल देखिए, करता है दो जबा से यक्सर, हमद हक व मिद्दत पैगंबर। इस शेर में यक्सर के क्या माने हैं, करता है दो जबा से यक्सर, हमद हक व मिदहते पैगंबर। इस शेर में यक्सर के माने पूछा जा रहा है, एक शेर, एक फर्द या पूरे का पूरा। तो इस शेर में जो यक्सर के माने होंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पूरे का पूरा। करता है दो जबा से यक्सर, हमदे हक व मिदहते पैगंबर, यानी यक्सर के माने यहाँ पूरे का पूरा का हो जाएगा। 55 नंबर सवाल देख लेते हैं। 55 नंबर सवाल में क्या कहा है, जिन हुरूफ की मदद से बामाने जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, पीजीटी के एग्जाम में यही सवाल जो है बिल्कुल सेम सवाल पूछ लिया गया था। तो प्रीवियस ईयर के सवाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, सेम सवाल पूछ लिए जाते हैं अगले इम्तिहान में, इसीलिए प्रीवियस ईयर के सवाल को आपको मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ के जाना जरूरी है। तो जिन हुरूफ की मदद से बामाने जुमले बनते हैं उन्हें हुर्फ़े शर्त कहते हैं, हुर्फ़े तहसीन कहते हैं, हुर्फ़े तासुफ कहते हैं। हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अब ई नंबर तो हस्ब बाला में से कोई नहीं हो गया, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हुरूफ़े जार, है ना। इसको क्या कहते हैं, हुरूफ़े जार कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखें। और हुरूफ़े जार जो है आप कैसे पहचानेंगे, मैं पर से तक, ये हुरूफ़े जार है। कभी कभी तो पूछ लेता है कि इनमें से हुरूफ़े जार कौन सा है, तो आपको ये भी याद रखना है, मैं पर से तक ये हुरूफ़े जार हैं। जिन हुरूफ की मदद से बामाने जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हुरूफ़े जार कहते हैं। और हुरूफ़े जार कौन कौन से हैं, मैं पर से तक। तो ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहां से सवाल जो है बीपीएससी वालों ने बहुत पूछा है हुरूफ़े जार से, तो इसको आप अच्छे से जान लें। चलिए अगला सवाल, उम्मीद करते हैं आप लोग ये सवाल को समझ गए होंगे। 56 नंबर में, आसमान से बातें करना से क्या मुराद है। तो आसमान से बातें करने का क्या माने होते हैं, बहुत मगरूर होना, निहायत बुलंद होना, महमल और बामाने बातें करना, या हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो आसमान से बातें करना यह है एक मुहावरा है, क्योंकि इसके आखिर में क्या आया है, नू अलिफ ज़बन्ना, है ना। तो नू अलिफ ज़बन्ना जिनके आखिर में आता है उसको मुहावरा कहते हैं। तो आसमान से बातें करना के माने जो है बहुत मगरूर होना, बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद निहायत बुलंद होना, ये दोनों होने चाहिए। इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा इनके जो है आंसर सही। दोनों आसमान से बातें करने के माने बहुत मगरूर होने का भी होता है, निहायत बुलंद होने का भी होता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए था। लेकिन आपके जो बीपीएससी वालों ने इसका जो फाइनल आंसर की में जो आंसर सही माना है वो माना है निहायत बुलंद वाल होना। तो मैंने दोनों आंसर आपको बता दिया। बीपीएससी ने जो फाइनल में माना है वो बी माना है, निहायत बुलंद होना, लेकिन इनका दोनों होना चाहिए था। अगर कोई हवाला के साथ इनको चैलेंज करता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता, शायद किसी ने नहीं किया था, इस वजह से जो है बी को मान लिया गया है। अगला सवाल 57 नंबर में, जान में जान आना। देखिए यहां भी एक मुहावरा है। तो जान में जान आना से क्या मुराद है, मुर्दे का जिंदा हो जाना, अपनी बात पर अड़ जाना, तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। तो जान में जान आना का जो माने होता है वो होता है तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो है आप देखिए आपके स्क्रीन पर 58 नंबर, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग। ए खुदा क्या है, ए खुदा
क्या है जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है कि ए जो है क्या है, तो हुर्फ तासुफ है, हुर्फ इस्तिफहाम है या हुर्फ निदा है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुर्फ निदा, क्योंकि यहाँ पे आवाज दी जा रही है ए खुदा, है ना। तो जिस लफ्ज के जरिए, जिस हुर्फ के जरिए या लफ्ज के जरिए आवाज दी जाती है उसे हुर्फ निदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 59 नंबर में कि सब के मुतरादिफ की निशानदही कीजिए। सब के माने क्या होते हैं? रात होते हैं, है ना। हम लोगों ने रमजान के महीने में सबे बारात आता है, सबे कद्र आता है, हम लोग देखते हैं ना, सबे कद्र को ही लैलतुल कद्र कहते हैं। तो यहाँ पे सब के माने पूछ लिया है। सब के माने लैल के भी होते हैं, लैल मतलब भी रात, और रात के माने तो रात होते ही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हस्ब बाला में से एक से जायद, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 60 नंबर में, जुमले में अगर फेल का फाल मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए फेल, जिसको हम लोग वर्ब और हिंदी में क्रिया कहते हैं, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जुमले में फेल का फाल मालूम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? फेले लाजिम कहते हैं, फेले नाकिस कहते हैं या फेले मारूफ कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फेले मारूफ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यह सवाल और भी एक एग्जाम में पूछ लिया गया था डायरेक्ट, कि जुमले में अगर फेल का फाल मालूम हो तो उसे कहेंगे फेले मारूफ कहेंगे। अच्छा, एक चीज बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि तो फेले लाजिम किसको कहते हैं? फेले लाजिम जो है फाल और फेल से बात को मुकम्मल करता है ना। इसके लिए मफूल जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसीलिए आप लोग फेले लाजिम और फेले मारूफ को एक बार जरूर देख के जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला सवाल देख लीजिए 61 नंबर में, और 61 नंबर जो सवाल है वो है, दो या दो से जायद अल्फाज माने एक दूसरे से करीब हो तो उन्हें इस्तिलाह में क्या कहेंगे? तो दो या दो से जायद अल्फाज माने में एक दूसरे से करीब होगा तो उसको क्या कहेंगे? मुतरादिफ अल्फाज कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। मुतरादिफ को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइनोनिम कहते हैं, ना, साइनोनिम वर्ड। 62 नंबर में, गजल के अशार माने और सूरतन एक दूसरे से प्योस्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो गजल के अशार माने और सूरतन एक दूसरे से प्योस्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कताबंद कहते हैं, कता कहते हैं या गजल मुसलसल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गजल मुसलसल हो जाएगा। गजल के अशार माने और सूरत एक दूसरे से प्योस्त होते हैं तो उसे गजल मुसलसल कहते हैं, बिल्कुल सही है। मक़ूल का हम माने लफ्ज क्या है? मक़ूल के माने पूछ रहा है, तो वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा, यानी अल्फाज व माने जो है बीपीएससी वालों ने बहुत ज्यादा पूछा है, खासकर तो पीजीटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया था इस बार। तो अगला देखिए सवाल 63 नंबर के, मक़ूल का हम माने लफ्ज क्या है? तो मक़ूल के माने मुसर्रत के होते हैं, उदास के होते हैं या फितरत के होते हैं, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मक़ूल के माने क्या होते हैं? असल में खड़िया के होते हैं, खड़िया, चौक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चौक, जो बोर्ड में लिखा जाता है, या मिट्टी के होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों माने आप लोग याद रखिए, खड़िया, चौक या फिर मिट्टी के, ये मक़ूल के माने होते हैं। तो ऑप्शन में तो ये है नहीं, इसलिए ई नंबर राइट हो जाएगा। 64 नंबर में देख लीजिए, जिंदगी का मुतरादिफ क्या होता है? तो जिंदगी का जो मुतरादिफ होता है दोस्तों वो होता है जिस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 65 नंबर में, ऐब का मुतरादिफ क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए पर्यायवाची बहुत सारे शब्द पूछ लिए हैं। ऐब के माने हुनर के होते हैं, ऐब के माने जो है हुस्न के होते हैं, या ऐब के माने हिकमत के होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ऐब के माने क्या होते हैं? खराबी, है ना। यहाँ तो वो चीज है नहीं, बद हो सकता था लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए जो है 65 का ई राइट हो जाएगा। 66 नंबर में देखिए, रास्त गोई की जिद क्या है? तो रास्त गोई की जो जिद होगी वो क्या होगी? ये आप हम लोगों को जो है बताना है, सुलह जोई, दरोग गोई या नेकी। तो रास्त गोई के माने हम लोगों को पता होने चाहिए सबसे पहले। तो रास्त गोई के माने होते हैं सच बोलना या सच्चाई, है ना, सच कहना। और दरोग गोई के माने क्या होते हैं? झूठ बोलना, उसका उल्टा होता है। तो ये हम लोगों को माने याद जब रह जाएगा तो बिल्कुल जो है हम लोग सही जवाब दे सकते हैं। रास्त गोई के माने सच बोलना, जबकि दरोग गोई के माने झूठ बोलना के होते हैं। अगला सवाल 67 नंबर में, 67 नंबर, अहवाल क्या है?
तो अहवाल जो है दोस्तों वो क्या है, जमा अहुल की है या लफ्ज मुफर्रद है या हाल की जमा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हाल की जमा। हाल की जमा अहवाल है, बिल्कुल सही है। वाहिद जमा भी आपको करके जाना है। कमर का हम माने लफ्ज क्या है, तो कमर का माने क्या होता है, महताब, महर या शम्स होता है। तो कमर मतलब होते हैं चांद के, और चांद का पर्यायवाची यानी जिसको मुतरादिफ लफ्ज कहते हैं वो होता है महताब, है ना। क्या होता है, महताब, है ना। देखो यहाँ पे आपका क्या दिया है, कंफ्यूज में डालने के लिए महर दे दिया है, जबकि महा अगर होता तो फिर हो जाता चांद, लेकिन यहाँ महर दे दिया, महर। और शम्स के माने क्या होते हैं, शम्स कहते हैं सूरज को, है ना। तो इसीलिए 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हमने सारे ऑप्शन को सही से बता दिया है। जरबुल मिस्ल की दूसरी अस्तलाह क्या है, कहने का मतलब यह है कि जरबुल मिस्ल को और क्या कहते हैं, तो जरबुल मिस्ल का जो दूसरा नाम है वो है कहावत, ठीक है। क्या है दोस्तों, कहावत, ठीक है। इसको इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं। अगला सवाल 70 में यानी 70 नंबर में, रुबाई शायरी की एक सिन्फ है, उसमें 4 मिसरे होते हैं, उसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह समझा जाता है। तो कौन सा मिसरा है दोस्तों जो रुबाई की रूह समझा जाता है, आप लोग को तो ये मालूम ही है कि रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, लेकिन इसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह समझा जाता है, तो वो चौथा मिसरा समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे मिसरे को जो है रुबाई की जान और रूह समझा जाता है। तो ये भी सवाल कभी कभी पूछ सकता है कि कौन से मिसरे को, तो आप लोग कभी कभी उल्टा करके भी पूछ लेता है, तो वो आप याद रखेंगे। अगला सवाल, खाकसार के माने खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोलचाल में उससे मुराद क्या लिया जाता है। खाकसार, है ना, के माने खाक के होते हैं यानी मिट्टी के होते हैं, लेकिन बोलचाल में हम लोग उसको क्या क्या कहते हैं, तो उसको क्या क्या कहते हैं, हकीर, फकीर और आजिज। ये तीनों जो लफ्ज है वो खाकसार का मुतरादिफ लफ्ज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 72 नंबर में, और 72 नंबर में क्या कहा है, मामूली और आम बातों को तहरीर व तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, इस्तिलाह में क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मामूली और आम बातों को तहरीर व तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, कहा कहेंगे, दिल लगी की बातें कहेंगे या मज़ाह कहेंगे, तो बिल्कुल मज़ाह कहेंगे, है ना। इसको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है, मज़ाह ही ना कहेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, नस्र में एक ऐसी सिन्फ जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजर यानी सीन के जरिए एक कहानी पेश की जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं, ड्रामा कहते हैं या नाविल्ट कहते हैं। तो बोर्ड ने जो पहला आंसर दिया था वो नाविल्ट दे दिया था, लेकिन हम लोगों ने इस सवाल पर चैलेंज किया था, तो इसका जो सही आंसर दिया था वो क्या होगा, ड्रामा हो जाएगा। तो ड्रामा में जो है मनाजर, सीन के जरिए कहानी पेश की जाती है, बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लेते हैं 74 नंबर में, बुजुर्गाने दीन की तारीफ में कही गई नज्म क्या कहलाती है। तो बुजुर्गाने दीन की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मनकबत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मुनाजात किसको कहेंगे, आप लोग जो है कमेंट में बताइए, मुनाजात किसको कहेंगे, है ना, जिसमें अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी जाती है, उसी को मुनाजात कहते हैं, है ना। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताएं। अलावा शेर के बैत के और क्या माने होते हैं, तो बैत के माने, बैत तो शेर में इस्तेमाल होता है, लेकिन बैत के माने और क्या होते हैं ये पूछ रहा है। जमीन होता है, घर होता है, करिया होता है, तो बैत के माने घर के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, ये वह कहानी है जिसमें हिंदवी छुट, किसी और बोली का ना मेल है ना पुट। सत्र अव्वल में छूट के क्या माने हैं। देखिए, ये जो अशआर लिया गया है, अगर आपको पूछ ले कि ये अशआर किस दास्तान का है, तो आप बता देंगे कि ये रानी केतकी की कहानी से लिया गया है। रानी केतकी की कहानी को किसने लिखा है, इंसा-उल्लाह खां इंसा ने लिखा है। कब लिखा है, 1803 में लिखा है, और ये उर्दू की पहली मुख्तसर दास्तान है। देखिए, 3 से 4 सवालात को हमने बता दिया। अगर पूछ ले कि उर्दू की पहली तबाजाद मुख्तसर दास्तान कौन सी है, तो वो रानी केतकी की कहानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि पहले जो शेर में छूट दिया हुआ है उनके माने क्या है, छोटा, बिल्कुल या अलावा। तो यहाँ जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अलावा, है ना। ये वह कहानी जिसमें हिंदवी छुट, किसी और बोली का ना मेल है ना पुट, यानी इंसा-उल्लाह खां इंसा कहना चाह रहे हैं कि रानी केतकी को कहानी जो हमने लिखा है, इसमें जो है किसी भी
मतलब हिंदी के अलावा और कोई बोली का इसमें मेल नहीं है। जब किसी मुसाबिहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज के मिसाल बताया जाता है तो इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिजाज मुरसल कहते हैं, तस्बीह कहते हैं या इस्तारा कहते हैं। जब किसी मुसाबिहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज के मिसाल बताया जाता है तो उसे हम लोग तस्बीह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसका इंग्लिश पूछ लिया गया है। तस्बीह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस्तारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस बार जो है बीपीएससी ने इसका इंग्लिश पूछ लिया था, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें। तस्बीह को हम लोग कहते हैं सिमिली। क्या कहते हैं दोस्तों? सिमिली कहते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूं, SIMILE। इसके माने क्या होते हैं? तस्बीह के होते हैं। अच्छा, इस्तारे को कहते हैं मेटाफोर। इसका इंग्लिश भी आप लोग जरूर लिखिए, METAPHOR, फोर, मेटाफोर। तो इस्तारे को मेटाफोर कहेंगे, तस्बीह को जो है सिमली कहेंगे। चलिए अगला सवाल 78 नंबर में, और 78 नंबर जो सवाल है वो क्या है? नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? तो नस्र या नज्म में जो जानबूझकर अनजान बनने को कहते हैं उसको कहते हैं तजाहुल आरिफाना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, चोरी और उसका कफ्फारा में कफ्फारा के क्या माने हैं? तो चोरी और उसका कफ्फारा में जो कफ्फारा के माने हैं वो होते हैं वह बदला जो गुनहगार की तरफ से अदा हो, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 में इक्तबास नहीं पूछा गया था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 में, 9, 10 में, 6 to 8 में और 11, 12 में, तीनों में इक्तबास पूछा गया था। लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 जो 9, 10 का उर्दू हुआ था उसमें इक्तबास नहीं पूछा गया था, लेकिन 11, 12 वाला में फिर पूछा गया था। वो इसके बाद जो मैं सवाल कराने वाला हूं वो 9, 10 बीपीएससी टीआरई 2.0 वाला करा दूंगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि चोरी और इसका कफारा किन की किताब है, तो ये सैयद आबिद हुसैन की किताब है और इस किताब में महात्मा गांधी की आप बीती को बयान की गई है। पहला तो आप ये जान लीजिए कि चोरी और इसका कफारा किसका है? सैयद आबिद हुसैन का है। किसकी आप बीती बयान की गई है? तो महात्मा गांधी की आप बीती बयान की गई है। और इस किताब को उर्दू में तर्जमा किया है सैयद आबिद हुसैन ने। तो ये 3-4 सवाल यहीं से बन गए, तो इसीलिए 79 नंबर आप लोग याद रखेंगे। 80 नंबर में, शेर में किसी तारीखी वाकया, किस्से, कहानी वगैरह की तरफ इशारा करने को सनती इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब भी तारीखी वाकया की बात कहेगा तो आप लोग जो है तलमी लगा देंगे। अच्छा, तलमी का अगर इंग्लिश पूछ ले तो कैसे आप क्या करेंगे? तो तलमी का जो इंग्लिश होता है एल्लुएजन। क्या होता है? एल्लुएजन। तो ये भी आप लोग जरूर याद कर लें, ALLUSION, ठीक है? ये एल्लुएजन होता है इसका इंग्लिश। तो मैंने 3 चीज का जो है आपको इंग्लिश बता दिया है। तस्बीह को सिमली कहते हैं, इस्तारा को मेटाफोर कहते हैं और तलमी को एल्लुएजन कहते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश भी आजकल पूछ लिया जाता है, इस वजह से ये जरूरी है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, खिताब क्या है? दोस्तों देखिए, खिताब क्या है? इसमें मफूल है, इसमें मुआरफा है या इसमें नकरा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें मुआरफा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें मुआरफा की 7 किस्में होती हैं। 7 किस्म में से एक किस्म है अलम, और अलम की 6 किस्म होती है, और अलम की 6 किस्मों में से है एक किस्म खिताब, है ना? कुन्नियत, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, उर्फ जो होता है ये अलम की किस्मों में से होता है। और अलम किसकी किस्म है? इसमें मुआरफा की, इसीलिए क्या जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, जेल के किरदारों में से कौन सा किरदार शेर पहले दरवेश का नहीं है? तो ये देखिए, बागो बहार से सवालात आ गए, और बागो बहार से तो हर बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए दास्तान बागो बहार को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ख्वाजा अहमद, सैयदी बहार, यूसुफ सौदागर, ये जो तीनों किरदार है ना, ये शेर पहले दरवेश का है, लेकिन यहाँ कहा है नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो इस सवाल के मुतालिक आप ये जान लीजिए कि ख्वाजा अहमद, सैयदी बहार और यूसुफ सौदागर ये बागो बहार के पहले दरवेश के किरदार हैं। बागो बहार कब लिखी गई थी? 1802 में मुकम्मल हो गई थी। 1804 में इसकी अशाअत हुई थी, ठीक है? कहां से शाये हुआ था? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ था।
अगर पूछ ले कि किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, तो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी। और बागो बहार किसने लिखी है? आप सबको मालूम है कि मीर अमन देहलवी ने लिखी है। और बागो बहार जो किताब लिखी थी, इसके लिखने पर उसको 500 रुपए का इनाम भी मिला था कॉलेज की तरफ से। तो ये भी आप याद रखिए कि बागो बहार के लिखने पर मीर अमन को कितने का इनाम मिला था, तो 500 रुपए का इनाम उनको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला, क्योंकि एक सवाल से हम लोग 2-3 सवाल जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए आपका 83 नंबर में, दास्तान गोई मन जुमला फनून सुखन है, सच यह है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फन है। दास्तान के ताल्लुक से यह ख्याल किनका है? तो दास्तान के ताल्लुक से जो यह ख्याल है वो गालिब का है। असदुल्लाह खां गालिब ने ये दास्तान के मुतालिक कहा था कि दास्तान गोई मन जुमला फनून सुखन है, सच यह है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फन है। अगला सवाल 84 नंबर में, और 84 नंबर में क्या सवाल है देख लेते हैं। ना ताकती को उसके कहाँ तक करूँ बयां, फाकों का उसके अब मैं कहाँ तक करूँ शुमार, ये शेर सौदा के किस कसीदे से माखूज है? शहर आसूब से है, तजही के रोजगार से है, कसीदा दर हिजू मौलवी साजिद, या फिर हज़्ब वाला में से एक से जायद, या हज़्ब वाला में से कोई नहीं। तो जो दोस्तों, ना ताकती को उसकी कहाँ तक करूँ बयां, फाकों का उसके अब मैं कहाँ तक करूँ शुमार, जो ये लिया गया है, ये सौदा यानी मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो बहुत ही मशहूर कसीदा है तज़ही के रोज़गार, उससे लिया गया है। बहुत बार इस तरह सवाल पूछ लिया जाता है कि इनमें से हिजविया कसीदा कौन सा है ना? तो तजही के रोजगार को हिजविया कसीदा भी कहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक बार ये भी आप पूछ सकते हैं, पूछ लेता है इस तरह का सवाल कि हिजविया कसीदा का इमाम को किसे कहा जाता है? तो हिजविया कसीदा का इमाम सौदा को कहा जाता है, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जो 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1781 में दिल्ली में इंतकाल कर गए थे। ठीक है, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको मैंने बता दी है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हर जबान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया, किसका ख्याल है? तो ये जो कौल है दोस्तों, वो एहतसाम हुसैन का कौल है। ये देखिए, तनकीद से सवाल पूछ लिया गया है, हर जबान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया है, ये एहतसाम हुसैन का कौल है। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में कितने मनाजर हैं? तो ड्रामा अनारकली में जो है दोस्तों, इसमें 13 मनाजर हैं। अगर आपको अगली बार पूछ ले कि कितने बाब हैं, तो 3 बाब हैं इसमें, 3 बाब 13 मनाजर। और 3 बाब जो है वो किस तरह है? 4-4-5 है ना, 4-4-5 के जुमरे में है ये 3 बाब। पहला बाब क्या है? पहला बाब है इश्क, दूसरा है रक्स और तीसरा है मौत। तो तीनों बाब को भी आप याद रखेंगे, इश्क, रक्स और मौत। ठीक है, तो ड्रामा अनारकली जो है 1932 में लिखी गई थी। किसने लिखा था? इम्तियाज अली ताज ने लिखा था। इम्तियाज अली ताज की जो पैदाइश हुई थी वो 1900 ईस्वी में हुई थी, और उनका जो इंतकाल हुआ था 1970 में कातिलाना हमले की वजह से हुआ था। ठीक है, तो ड्रामा अनारकली से भी 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर ड्रामा है। 13 मनाजर 3 बाब पर मुश्तमिल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 87 नंबर में, बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक किस अहद से था? तो बुरहानुद्दीन जानम का जो ताल्लुक था वो बहमनी से था, कुतुब शाही से था, या निजाम शाही से था, हज़्ब वाला में से एक से जायद, या हज़्ब वाला में से कोई नहीं। तो बुरहानुद्दीन जानम का जो ताल्लुक था दोस्तों, वो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनका जो ताल्लुक था वो आदिल शाही दौर से था, जिसको बीजापुर का हुकूमत कहा जाता है। तो आदिल शाही दौर तो है नहीं ऑप्शन में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपना यह ख्याल किस किताब में तहरीर किया है? नहरंगे ख्याल, आबे हयात, ड्रामा अकबर, हज़्ब वाला में से एक से जायद, या हज़्ब वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये किस किताब में कहा गया है? उम्मीद करता हूं आप सब भी जानते हैं, ये आबे हयात में मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा है। आबे हयात को उर्दू की पहली तारीखी किताब कहा जाता है। अगर पूछ ले आपका अगला सवाल इस तरह कि उर्दू की पहली तारीखी किताब किसको कहा जाता है, तो वो आबे हयात है। आबे हयात कब लिखी गई थी अगर पूछ ले, तो आप जो है इसमें बता देंगे 1880 में लिखी गई थी, और इसमें 5 दौर है, उर्दू शोराओं का 5 दौर पेश किया गया है आबे हयात में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 89 नंबर में। और 89 नंबर का जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर, पिया बाज प्याला पिया जाए ना,
पियाबाज इक्तल जिया जाए ना, किसका शेर है? कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी या खान आरजू का, है ना। तो ये बहुत ही मशहूर शेर है कुली कुतुब शाह का कि पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज इक्तल जिया जाए ना। कुली कुतुब शाह को जो है क्या कहा जाता है? 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है ना। पहला दीवा जो है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट 90 नंबर में, क्योंकि ताखिर हो जाएगी बहुत। गालिब के खुतूत का मजमुआ उर्दू मोहल्ला कब शाया हुआ? तो गालिब का जो खुतूत का मजमुआ था उर्दू मोहल्ला वो 1869 ईस्वी में शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद, कभी कभी ये पूछ लेता है कि गालिब के इंतकाल के कितने दिन बाद उसका जो दूसरा खुतूत का मजमुआ उर्दू मोहल्ला था शाया हुआ था? तो 19 दिन बाद। गालिब का जो इंतकाल हुआ था वो 15 फरवरी 1869 को हुआ था और 6 मार्च 1869 को उर्दू मोहल्ला 6 मार्च 1869 को जो है ये शाया हुआ था, यानी अशात हुई थी। मैंने एग्जैक्ट डेट भी आपको बता दी है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 नंबर में अफसाना मासूम बच्चा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो अफसाना मासूम बच्चा जो है दोस्तों ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगर आपको ये पूछ ले कि अफसाना मासूम बच्चा है किसका, तो अफसाना मासूम बच्चा जो है ये प्रेमचंद का है। किनका है? प्रेमचंद का है, ठीक है। और मासूमा नाम से एक नावल भी लिखा है अस्मत चुगताई ने, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। मासूमा पूछ लेगा तो वो अस्मत चुगताई का नावल हो जाएगा, लेकिन अगर मासूम बच्चा पूछ लेगा किनका अफसाना है तो प्रेमचंद का हो जाएगा। प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात में शामिल है। ये अफसाना वारदात में 13 अफसाने शामिल है, उनमें से एक अफसाना है मासूम बच्चा, ठीक है। तो मैंने 3-4 सवाल एक सवाल से आपको बता दिया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 92 नंबर, दीवाने गालिब की तदवीन तारीखी एतबार से किसने की? तो दीवाने गालिब की जो तदवीन तारीखी एतबार से की थी वो इम्तियाज अली अरशी ने की थी। और ये कब की थी? 1958 में नुस्खे अरसी के नाम से किया था, ठीक है। नुस्खे अरसी के नाम से 1958 में दीवाने गालिब की तदवीन तारीखी एतबार से किया था इम्तियाज अली अरशी ने। तो मैंने इसका डेट भी आपको बता दिया। और अगर पूछ ले नुस्खा अरसी किनका है, अगली बार अगर इस तरह पूछ ले तो आप बता देंगे इम्तियाज अली अरशी का है, ठीक है। 93 नंबर में 93, गुब्बारे खातिर में शामिल आखिरी खत कब का है? तो गुब्बारे खातिर में शामिल आखिरी खत जो है दोस्तों वो कब का है? 16 सितंबर 1943 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो आखिरी खत 16 सितंबर 1943 को लिखा गया था, लेकिन अगर आपको पहली खत पूछ ले तो पहला खत जो लिखा गया था वो 10 अगस्त 1943 को लिखा गया था। ये पहला खत था, ठीक है। अगर पहला पूछ लेगा तो आप बता देंगे कि पहला जो है 10 अगस्त 1943 को लिखा गया था, ठीक है। अगर आखिरी पूछ ले तो 16 सितंबर 1943। अच्छा, एक चीज और कि गुब्बारे खातिर में कितने खुतूत हैं? तो 24 खुतूत हैं। किनके नाम लिखे गए थे? हबीब रहमान खान सिरवानी के नाम लिखे गए थे। कहां से लिखे गए थे? तो किला अहमदनगर के जेल से लिखे गया था, है ना। चलिए अगला सवाल, मालिक राम का मुरत्तब करदा गुब्बारे खातिर पहली मरतबा कब शाया हुआ? देखिए, गुब्बारे खातिर से 2 सवाल पूछ ले गए हैं। तो मालिक राम का जो मुरत्तब करदा गुब्बारे खातिर वो शाया हुआ था वो हुआ था आपका 1967 में। कब शाया हुआ था दोस्तों? 1967 में। क्या ऑप्शन में 1967 है? नहीं ना है, 1947 है। नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 1967। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 1967। बहुत सारे जो तलबा हैं वो क्या कर देते हैं 1947 को जो है लगा के आ जाते हैं। 1947 गलत है, ज़िया उर्दू में एक जगह गलत दिया हुआ है तो उसी को लेके चलते हैं, लेकिन असल में जो सही है वो 1967 ही है। 1967 अगर ऑप्शन में होता तो सही हो जाता, है ना। अगला सवाल, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई सब गम गुजार के। ये शेर फैज के किस शेरी मजमूए से माखूज है? तो ये जो है दोस्तों फैज का जो पहला शेरी मजमूआ है नक्श फरियादी। फैज के 7 शेरी मजमूए हैं। अगर पूछ ले आपको कि फैज अहमद फैज के कितने शेरी मजमूए हैं तो 7 हैं, ठीक है। टोटल 7 शेरी मजमूए हैं और ये शेर पहला शेरी मजमूआ नक्श फरियादी से लिया गया है। शेर क्या है? दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई सब गम गुजार के। चलिए अगला सवाल 96 में, और 96 में क्या कह रहा है कि कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद को मासूक की मुहिम कमर अपनी किस किताब में कहा है? तो कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद को मासूक की जो मुहिम कमर कहा है वह आपका ऑप्शन नंबर सी में कहा है उर्दू तनकीद पर एक नजर। उर्दू तनकीद पर एक नजर जो है इसकी बहुत ही मशहूर किताब है। और अमली तनकीद, तनकीद की भूल भुलैया, ये दोनों किताबें भी कलीमुद्दीन अहमद की ही है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखें, तनकीद की भूल भुलैया, अमली तनकीद, उर्दू शायरी पर एक नजर, ये सारी किताबें कलीमुद्दीन अहमद की है। लेकिन जो है उर्दू तनकीद को मासूक की मुहिम कमर जो कहा है वो उर्दू तनकीद पर एक नजर पर कहा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 97 नंबर में, मीर तकी मीर किस नवाब की दौलत पर लखनऊ गए? तो मीर तकी मीर जो है दोस्तों वो वाजिद अली शाह की दौलत पर गए, अमजद अली शाह की गए या सुजाउद्दौला की गए? तो मीर तकी मीर जो है
आसिफुद्दौला के दाऊद पर गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए आपको एग्जैक्ट डेट मालूम होना चाहिए। 1781 में गया था। कब गया था? 1781 में आसिफुद्दौला के दाऊद पर जो है मीर तकी मीर लखनऊ गए थे। अच्छा, आपको अगर पूछ ले कि शुजाउद्दौला के दाऊद पर कौन गए थे, तो शुजाउद्दौला के दौर पर गए थे सौदा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा शुजाउद्दौला के दौर पे गए थे, फैजाबाद गए थे। लेकिन अगर पूछ ले कि आसिफुद्दौला के दौर दाऊद पर लखनऊ कौन गए थे, तो वो मीर तकी मीर गए थे। ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत मेहनत करके जो है एक वीडियो बनाई जाती है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिस वक्त में ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस वक्त आप लोग पढ़ने वक्त पे हाजिर हो जाया करें, ताकि आपको जो है भारी ना लगे। 98 में किस दुर्वेश की शादी बसरे की शहजादी से होती है? तो किस दुर्वेश की जो शादी होती है बसरे की शहजादी से होती है? पहले दुर्वेश की शादी देख लीजिए, मैं बता रहा हूं, पहले दुर्वेश की जो शादी होती है वो दमिश्क की शहजादी से होती है। दूसरे दुर्वेश की जो शादी है वो जो है बसरे की शहजादी से होती है। और तीसरे दुर्वेश की जो शादी होती है वो फरंग की मलका से होती है। और अगर चौथा दुर्वेश पूछ लिया जाता तो चौथे दुर्वेश की जो शादी होती है वो पीर मर्द अजमी की बेटी से होती है। तो मैंने चारों दुर्वेश का आपको बता दिया है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और अगर आपको पूछ ले कि पहला दुर्वेश कहां के बादशाह का बेटा था, तो पहला दुर्वेश जो है दोस्तों वो मुल्क यमन के बादशाह का बेटा था। दूसरा दुर्वेश जो है मुल्क फारस के बादशाह का बेटा था। तीसरा दुर्वेश जो है मुल्क अजम के बादशाह का बेटा था। और चौथा दुर्वेश जो है वो मुल्क चीन के बादशाह का बेटा था। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पहला दुर्वेश ख्वाजा अहमद का बेटा था, हालांकि जो यमन के बादशाह का बेटा था। इसका एक ट्रिक है, यफ अच, क्या है मैं इसको लिख देता हूं और ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक है आपका यफ अच। यफ अच जब आप याद रखेंगे तो आप जो है इसको आराम से याद कर सकते हैं। या से यमन, फा से फारस, ऐन से अज़म और जीम से चे से चीन, है ना, यफ अच। ठीक है, यफ अच आप लोग याद रखेंगे तो सारे दुर्वेशों का मुल्क आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मीर अमन देहलवी ने लिखा था बागो बहार, और बागो बहार से ही पूछा गया है। बागो बहार में 4 दुर्वेश के किस्से बयान किए गए हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि बागो बहार की टोटल जो कहानी है वो 5 है, बादशाह का कहानी को लगा के 5 कहानियां पेश की गई हैं। लेकिन अगर दुर्वेश का पूछेगा सिर्फ तो 4 हो जाएगा। अब एक सवाल यहां से देखिए पूछ लिया गया है, उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ है? तो उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ है? वो अबू मोहम्मद शहर की है, महमूद इलाही की है, अली जवाद ज़ैदी की है, या हज़्ब बाला में से एक से जायद, या हज़्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हज़्ब बाला में से कोई नहीं। उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ है? ये जो किताब है डॉक्टर उम्मे हानी अशरफ की किताब है। उर्दू कसीदा निगारी किन की किताब है? डॉक्टर उम्मे हानी अशरफ की किताब है। अच्छा, अगर इसमें उर्दू में कसीदा निगारी, अगर सिर्फ उर्दू के बाद मैं लग जाता यहां पर, ठीक है, तो उर्दू में कसीदा निगारी ये किन की किताब है अगर पूछ लेता, तब तो आपका जो राइट आंसर होता वो अबू मोहम्मद शहर हो जाता। यानी उर्दू में कसीदा निगारी किन की है? डॉक्टर अबू मोहम्मद शहर की किताब है। और एक किताब महमूद इलाही की भी है, उस किताब का नाम क्या है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा। उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा ये किन की किताब है? तो महमूद इलाही का है। और एक किताब इसी एकदम सेम नाम से है, कसीदा का फन और उर्दू कसीदा निगारी। कसीदा का फन और उर्दू कसीदा निगारी डॉक्टर एम कमालुद्दीन की किताब है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सेम नाम से चारों किताबें हमने बता दी। उर्दू कसीदा निगारी डॉक्टर उम्मे हानी अशरफ, उर्दू में कसीदा निगारी डॉक्टर अबू मोहम्मद शहर, उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा डॉक्टर महमूद इलाही, कसीदा का फन और उर्दू कसीदा निगारी डॉक्टर एम कमालुद्दीन की किताब है। ठीक है, तो चारों किताबों को आप लोग जरूर लिख लें, क्योंकि अगली बार अगर पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, अबुल कलाम आजाद ने गुब्बारे खातिर के खुतूत में सबसे ज्यादा अशार किस शायर का इस्तेमाल किए हैं? तो अबुल कलाम आजाद ने गुब्बारे खातिर के खुतूत में सबसे ज्यादा अशार जो है वो किस शायर के इस्तेमाल किए हैं? तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा वो गालिब का हो जाएगा। देखिए गुब्बारे खातिर से 3 सवाल इसी पेपर में पूछ लिए गए, तो गुब्बारे खातिर को आप लोग जरूर पढ़ के आए। ठीक है, गालिब के अशार सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। 101 नंबर में देख लीजिए, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, इस किसका कौल है? तो उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अब्दुल सलाम नदवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 102 नंबर में देखिए आपके स्क्रीन पर,
जबां पे आह के साथ उसका नाम आता है, ये दर्द क्या सबे फुरकत में काम आता है। ये शेर किस शायर का है? तो ये जो शेर है दोस्तों, ये सौदा का है, जोश का है, गालिब का है, हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये जो शेर है वो साद अजीम आबादी का है, जो कुलियात साद की पहली गजल से ली गई है। जबां पे आह के साथ उसका नाम आता है, ये दर्द क्या सबे फुरकत में काम आता है। ये साद अजीम आबादी के कुलियात साद की पहली गजल है। चलिए मैंने बता दिया है। अगला सवाल, गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है? तो गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। आप सबको मालूम है कि गजल के मुतालिक जो है मशहूर कौल रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है ना, ठीक है। जैसे गजल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है ना। गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 104 नंबर में, वह दिल के तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आंख जिसको तेरा इंतजार अब भी है। ये शेर फैज के किस शेरी मजमूए से माखूज है? तो ये दोनों शेर जो है नक्श फरियादी से है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। दो शेर एक इससे पहले पूछ लिया गया था और ये शेर है ना। तो नक्श फरियादी फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ है। मैंने बता दिया था कि इनके 7 शेरी मजमुए हैं। नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जंदानामा, दस्ते तहशंग, सरवादी सीना है ना, और भी 2 हैं। तो इनके 7 शेरी मजमुए हैं। वह दिल तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आंख जिसको तेरा इंतजार अब भी है, ये नक्श फरियादी से लिया गया है। अगला सवाल 105 नंबर में, और 105 नंबर में क्या है कि तहरीक आजादी के हवाले से किसने शायरी की थी? तो आप सबको मालूम है कि तहरीक आजादी के हवाले से हसरत मोहानी ने शायरी की थी। ऑप्शन में हसरत मोहानी है नहीं, इसीलिए आपका राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। फानी, अनीश और हाली ये नहीं होगा। अगला सवाल, किसने गजल और कसीदा को नापाक दफ्तर और अफवे में संडास से बदतर करार दिया है? तो ये किसका कौल है दोस्तों? तो ये अल्ताफ हुसैन हाली का बहुत ही मशहूर कौल है। अल्ताफ हुसैन हाली ने गजल की बड़ी मजम्मत की थी और कहा था कि गजल और कसीदा को नापाक दफ्तर और अफूनत में संडास से बदतर करार दिया है। अगला सवाल 107 नंबर में, 107 नंबर में देख लीजिए, दरज जेल में से सही जुमले की निशानदेही कीजिए। सितारा अनारकली की छोटी बहन, तो सितारा जो है अनारकली की छोटी बहन नहीं है, बल्कि अनारकली की जो छोटी बहन था वो था सुरैया। अब यहाँ दूसरा नंबर पे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सुरैया दिल आराम की राजदार, जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। दिल आराम अकबर की बीबी, बिल्कुल नहीं, ये भी सही गलत हो जाएगा, क्योंकि अकबर की बीबी तो मलका थी, है ना, शहंशाह मलका। उसके बाद तो ये तीनों जब गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ई में कितने सारे सवाल आता है और हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ई को हम लोग जो है नहीं कर पाते हैं, तो ये हमको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप लोग अभी से जम के तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देख लीजिए 108 नंबर में, मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी 16 इश्क को नस्र में किसने मुंतकल किया है? सौदा ने, मीर हसन ने, कलीमुद्दीन अहमद ने। तो इसका जो राइट आंसर मेरे अनुसार होना चाहिए, क्योंकि हमने जो तहकीक की है उसके अनुसार सौदा होना चाहिए। मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी 16 इश्क को नस्र में मुंतकल किया है सौदा ने, लेकिन फिर बोर्ड ने इसमें गलत आंसर दे दिया है। फाइनल आंसर की में भी गलत दिया है। बोर्ड ने जो है दोस्तों ई माना है। ऑप्शन नंबर क्या माना है? ई। बोर्ड के अनुसार ई है ना, लेकिन इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए सौदा, ठीक है। चलिए मैंने दोनों चीज आपको बता दिया है। अगला सवाल, वह फारसी के इतने ही बड़े अहले कलम थे जितने बड़े उर्दू के। गालिब से मुतालिक ये तहरीर किसकी है कि वो फारसी के इतने ही बड़े अहले कलम थे जितने बड़े उर्दू के। गालिब से मुतालिक यह कौल जो है दोस्तों अब्दुल रहमान बिजनोरी, इम्तियाज अली अर्शी, रशीद हसन खां, ये इम्तियाज अली अर्शी का होना चाहिए, लेकिन इसको कहीं मिला नहीं है। हालांकि बोर्ड ने फाइनल आंसर की में इसका ऑप्शन नंबर ई माना है, ठीक है, कि वो फारसी के इतने ही बड़े अहले कलम थे जितने बड़े उर्दू के। गालिब से मुतालिक ये तहरीर किसने कही है? तो इसका जो है एग्जैक्ट पता नहीं चला है। अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लेकिन इसका इम्तियाज अली अर्शी होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने ई माना है, तो बोर्ड के साथ हम लोग जाएंगे 109 का ई। अगला सवाल, तारीख अस्कंदरी किसकी मसनवी है? तो तारीख अस्कंदरी जो है ये किसकी है दोस्तों? ये आपके नुसरती की मसनवी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलीफ छोड़ दिया है, यहाँ अलीफ होगा, ठीक है। अस्कंदरी होता है, सिकंदरी नहीं, तो इस 110 का सी हो जाएगा। नुसरती ने 3 मसनवियां लिखी थी, आगे मैं वीडियो के बता रहा हूँ। मीर को मीर खमीर किसने कहा है? तो मीर तकी मीर को मीर खमीर किसने कहा था? तो कायम चांदपुरी ने जो है मीर तकी मीर को मीर खमीर के नाम से याद किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल,
फैज के नज्म का उन्वान है बुरखारुत, एक लड़का, साकीनामा। तो फैज अहमद फैज का जो है दोस्तों इनमें से कोई नज्म है या नहीं हम लोग देखेंगे। अच्छा, बुरखारुत किन की नज्म है? तो बुरखारुत जो है अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म है, ठीक है। उसके बाद एक लड़का अख्तरुल ईमान का है, साकीनामा जो है अल्लामा इकबाल का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फैज की नज्म का उन्वान क्या है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 113, कुलियात मीर कब शाये हुई? तो कुलियात मीर में मीर के 6 उर्दू दीवान शामिल है। सबसे पहली बात तो ये आप याद रख लें कि कुलियात मीर में जो है मीर के जो 6 उर्दू दीवान है ये कुलियात मीर में शामिल हैं। और ये जो शाये हुआ था वो 1811 ईस्वी में हुआ था शाये, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आप लोग याद रखें। 114 नंबर में क्या है कि उर्दू की तमाम ज़मीरें किस जबान से माखूज है? तो उर्दू की तमाम ज़मीरें किससे माखूज है? अरबी व फारसी, तुर्की व फारसी, अंग्रेजी व लातिनी, या हज़्ब वाला में से एक से जायद, या हज़्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है दोस्तों। इसका भी मुझे अच्छे से जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन मुझे लगता है कि संस्कृत और प्राकृत होना चाहिए। इनका जो आंसर ई नंबर में होगा संस्कृत और प्राकृत होना चाहिए। उर्दू की तमाम ज़मीरें किन जबानों से माखूज हुई है? बाकी आप सब बताएं कि इनका क्या राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला सवाल 115 नंबर में, हुमायूं फाल किस मसनवी का किरदार है? तो हुमायूं फाल जो है दोस्तों ये मसनवी फूलबन का किरदार है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलशने इश्क और अलीनामा, ये देखिए 2 मसनवी आपको याद रखना है, गुलशने इश्क और अलीनामा, और एक आपने अभी पहले पढ़ा तारीख अस्कंदरी। ये तीनों मसनवी नुसरती की है। तो नुसरती ने 3 बहुत ही मशहूर मसनवी लिखी है, गुलशने इश्क, अलीनामा और तारीख अस्कंदरी। अच्छा, फूलबन किनका है? तो फूलबन जो है इब्ने नुसाती का है। फूलबन किनका है अगर पूछ ले कि फूलबन किनका है तो इब्ने नुसाती का है, ठीक है। अगला सवाल, और 4 सवाल बचे हैं दोस्तों। उर्दू अफसाने का तीसरा दौर कब से शुरू हुआ है? ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग तफसील से जानेंगे। उर्दू अफसाने का तीसरा दौर कब से शुरू हुआ है? तो उर्दू अफसाने का जो पहला दौर है वो आपका 1900 से लेके 1936 तक है। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अगली बार ये सवाल आ सकता है। पहला दौर 1900 से 1936, दूसरा दौर क्या है 1936 से लेकर 1947, और तीसरा दौर है 1947 से लेकर 1960, चौथा दौर 1960 से लेकर के 1980, और पांचवा दौर 1980 से ताहाल, यानी अभी जो दौर चल रहा है उर्दू अफसाने का वो पांचवा दौर चल रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? उर्दू अफसाने का तीसरा दौर, है ना। तो तीसरा दौर अभी हमने बताया 1947 से 1960, यानी तक़सीम मुल्क के बाद, है ना। तक़सीम मुल्क के बाद ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तक़सीम मुल्क कब हुआ था? 1947 में हम लोग को आजादी मिली थी, उसके बाद का दौर जो है वो उर्दू अफसाने का तीसरा दौर है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं 117 नंबर में, उर्दू जबान और फन दास्तान गोई के मुसन्निफ कौन हैं? तो उर्दू जबान और फन दास्तान गोई जो किताब है ये अलीमुद्दीन अहमद की बहुत ही मशहूर किताब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, शहादतुत तहक़ीक़, शहादतुल हकीकत के मुसन्निफ कौन है? तो शहादतुल हकीकत के जो मुसन्निफ हैं दोस्तों वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीराजी शमसुल अश्शाक। इनका पूरा नाम अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? मीराजी शमसुल अश्शाक, जो आदिल शाही दौर के शायर थे। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि आदिल शाही दौर और कुतुब शाही दौर से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। मैं उसका भी एक वीडियो लेके हाजिर हूँ, इसके जब भी मौका मिलेगा तो मैं उससे मुतालिक एक वीडियो लाऊंगा। शहादतुल हकीकत और एक है किताब शहादतुत तहक़ीक़, ये दोनों किताबें जो हैं की है मीराजी शमसुल अश्शाक की है, जो आदिल शाही दौर के शायर थे, ठीक है। आप इनका दौर भी याद रखिए क्योंकि दौर बहुत पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, लड़का थर-थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है कि खुदा जाने क्या आफत नाजिल होने वाली है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है, आप जामे से बाहर हैं, हाथ में छड़ी है। ये इक़्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से माखूज है? मालकन, गिल्ली डंडा, स्वांग, हज़्ब वाला में से कोई एक से जायद, या हज़्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी हज़्ब वाला में से कोई नहीं। तो ये कौन से अफसाने का इक़्तिबास है? अगर आपको पूछ ले कि ये इक़्तिबास जो पूछा गया है ये कौन से अफसाने से है, तो ये जो अफसाना है दोस्तों वो शिकवा शिकायत है। अफसानवी मजमुआ वारदात, मैंने पहले ही बताया था वीडियो के शुरू में कि वारदात में जो शामिल अफसाना है वो पहला अफसाना है शिकवा शिकायत, और शिकवा शिकायत से ये इक़्तिबास लिया गया है कि लड़का थर-थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है कि खुदा जाने क्या आफत नाजिल होने वाली है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है, आप जामे से बाहर हैं, हाथ में छड़ी है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगर अगली बार पूछ ले कि किस अफसाने से है तो शिकवा शिकायत से, ये आप लोग आराम से लगा देंगे। आज का जो आखिरी सवाल है वो है, शाह हातिम ने
किसके बारे में कहा था कि हमारा पहलवाने सुखन मर गया। तो शाह हातिम ने जो है दोस्तों ये किसके बारे में कहा था, आप सबको मालूम है कि ये सौदा के बारे में कहा था। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में शाह हातिम ने कहा था कि हमारा पहलवाने सुखन मर गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा और मैंने हर एक सवाल को जो है मुकम्मल तफसील के साथ बयान करने की कोशिश की है और ये जो कोशिश है हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नया पेपर लेकर के। दोस्तों चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व अस्सलाम।